स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल के बारे में, जिसमें 4 लैंग्वेज की बात की गई है। ये प्रॉपर ऑर्डर में LSRW में इसे बताया जाता है, जिसमें कि L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग है। लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म ऑफ 4 स्किल। ये 4 स्किल हैं। LSRW इन्हें कहा जाता है। इन्हें LSRW स्किल भी कहा जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने पहले स्किल की, जो है लिसनिंग स्किल। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। लिसनिंग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल के रूप में देखा गया है। लिसनिंग स्किल शुड बी इन्हेंस्ड बाय फोकसिंग ऑन मेकिंग द स्टूडेंट लिसन टू द साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी कि इसमें फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट क्या सुन रहा है, और जो साउंड एक लैंग्वेज को लेकर प्रोड्यूस किया जा रहा है, पूरी लैंग्वेज स्किल उसी पे डिपेंड है। ये एक रिसेप्टिव स्किल है और इसे पैसिव स्किल भी कहा जाता है। क्यों इसे पैसिव स्किल कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम लोगों का ईयर और ब्रेन का इस्तेमाल होता है इस स्किल को सीखने के लिए। इसमें अटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप किसी की बातों को अगर सुन रहे हैं, अगर आप अटेंशनली ना सुने तो आप उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें अटेंशन का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग होने के लिए। और रिमेंबरिंग और मेमोराइजिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये हो गया हम लोग का लिसनिंग स्किल कंप्लीट। सेकंड पॉइंट है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल को सेकंड लैंग्वेज स्किल कहा गया है। इसे प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वोकल ट्रैक्ट्स का यूज़ होता है। क्योंकि हमें बोलने में वोकल ट्रैक्ट का यूज़ होता है। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट विद अदर टू एक्सप्रेस आवर आइडिया एंड टू नो अदर आइडिया। और इस चीज़ में स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल है, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। इन अर्लियर स्टेज स्टूडेंट लर्न वोकेबलरी फॉर बेसिक कंसेप्ट्स। अर्लियर स्टेज में वोकेबलरी स्टूडेंट सीखते थे फॉर कंजर्वेशन रूटीन। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। द मेन गोल ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल कम फ्रॉम टीचर टॉक। टीचर जो बोलते हैं उससे भी सीखने को मिलता है स्पीकिंग स्किल। जब हम पैसेज रीड करवाते हैं स्टूडेंट को तो उससे भी स्पीकिंग स्किल में ग्रोथ होता है। और लैंग्वेज हर्ड और हियर आउटसाइड द क्लास, यानी कि जो क्लास के बाहर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो भी स्पीकिंग स्किल में कारगर साबित होती है। अब थर्ड लैंग्वेज स्किल की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग इज़ द थर्ड लैंग्वेज स्किल एंड इट इज़ नोन एज रिसेप्टिव एंड पैसिव स्किल एज इट रिक्वायर अस टू यूज़ आवर आई एंड आवर ब्रेन टू कम्प्रीहेंड। यानी रीडिंग, हम जब किसी भी चीज़ को रीड करते हैं, या आप अभी जो इस वीडियो को रीड कर रहे हैं, इस दौरान आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है? पहला तो आपकी आइज़ यानी आँखों की, और दूसरा ब्रेन, क्योंकि आप सिर्फ देखते नहीं हैं, रीड नहीं करते, सिर्फ उसे समझना भी होता है। रीडिंग इज़ अ लिसनिंग स्किल, लर्निंग स्किल। इट हेल्प यू टू इम्प्रूव ऑल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जैसे वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। While reading, underlining of keywords is the must. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए रीड करना बहुत सही माना गया है। रीडिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द चैलेंजिंग स्किल। इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग स्किल के रूप में देखा जाता है, टू बी इंट्रोड्यूस टू चिल्ड्रन एज इट इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। क्योंकि इसमें कई सारे स्किल्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का ये एक मिक्सचर के रूप में इसे देखा जाता है। अनलेस अ चाइल्ड कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट ही और शी रीड, जब तक एक चाइल्ड ये सेंस नहीं कर पाते कि वो क्या रीड कर रहे हैं, और रिलेट
it to something else that he already know, we cannot call it reading skill. यानी जब तक एक चाइल्ड जो भी चीज़ रीड कर रहा है अगर वो उसे अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट ना कर सके तब तक हम उसे रीडिंग स्किल नहीं कहते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको करना है. बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्किल की जो है राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल is the fourth language skill and it is a productive and active skill as it requires us to use our hand. अब राइटिंग करने के लिए आपको अपने हैंड की ज़रूरत पड़ती है और ब्रेन की ज़रूरत तो आपको हर स्किल में पड़ती ही है राइटिंग सिम्बल्स को क्रिएट करने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प टू कंसोलिडेट देयर गैप्स ऑफ वोकेबलरीज एंड स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लीमेंट द अदर लैंग्वेज स्किल. दूसरे लैंग्वेज स्किल को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए भी हमें राइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है. वी मेनली राइट टू कम्युनिकेट. हम जब लिख कर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम उन लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है. जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो वो लेटर तो जिनके लिए लिखा जा रहा है वो हमारे सामने तो है नहीं, तो वो ना उस टाइम में वो आज से 10 दिन बाद 12 दिन बाद उस लेटर को पढ़ेंगे तो भी वो उतना ही कारगर होगा. या फिर आज के डेट में ईमेल्स भी ऐसा ही काम कर रहे हैं. तो ये होता है राइटिंग स्किल के एडवांटेजेस. वी डू अ लॉट ऑफ राइटिंग सिंपली टू प्रिजर्व समथिंग, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइडिया, अ मेमोरी. यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व भी रख सकते हैं राइटिंग स्किल की मदद से. जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखा और उसे रख दिया एक सुरक्षित जगह पे, तो वो कई सालों बाद भी वो राइटिंग स्किल के मदद से सुरक्षित एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, या फिर एक मेमोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. लास्ट है राइटिंग इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट. एक्चुअली राइटिंग जो है वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है. अ टीचर इंट्रोड्यूस यंग चिल्ड्रन टू हाउ टू राइट एज एंड बाय द टाइम दे स्टार्ट स्कूलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी अगर बचपन में ही राइटिंग अच्छे से टीचर ना सिखाएं स्टूडेंट को तो आप देखते होंगे कई लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब होती है. तो ये कारण है कि उन लोगों ने कभी राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया, ना उन लोगों के टीचर ने कभी उनके राइटिंग पे ध्यान दिया हो. तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज के वीडियो के लिए इतना ही. होप यू लाइक माई वीडियो. कभी कभार वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाता है तो प्लीज़ फॉरगिव इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.